वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि 4 फरवरी 2025 कैंसर से बचाव के आलमी दिन के मौका पर हम इस मौजी मर्ज के खिलाफ आगाही पैदा करने और कैंसर से लड़ने के अपने अज़्म का अदा करते हैं। आलमी सतह पर कैंसर मौत की दूसरी बड़ी वजह है। पाकिस्तान ने कैंसर की तहकीक, इलाज और मरीजों की देखभाल में नुमाया पेशरफ की है। तिब्बी साइंस में पेशरफ मर्ज का जल्द पता लगाने और सेहत की बेहतर सहूलियात से कैंसर के मरीजों के लिए बेहतर नताइज हासिल हुए। ताहम कैंसर सेहत आमा का एक बड़ा चैलेंज है और हमें इस बीमारी की रोकथाम, तशखीस और मौसर तरीके से इलाज के लिए अपनी इज्तिमाई कोशिशें जारी रखनी चाहिए। अगरचे कुछ अवामिल जैसे कि जिन्याती रुझान और माहौलियाती असरात जो हमारे काबू से बाहर हैं, ताहम ऐसे बेशुमार अहम इकदाम हैं जो हम कैंसर के खतरे को कम करने के लिए उठा सकते हैं। बरवक्त शनाख्त, मौसर इलाज और बाकायदा वर्जिश इस बीमारी को रोकने में मदद दे सकती है। कैंसर के मौसर इलाज के लिए जदीद तशखीस बहुत ज़रूरी है। हम तमाम पाकिस्तानी से बरवक्त तबी मुशावरात और स्क्रीनिंग लेने की दरख्वास्त करता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान कैंसर की देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, तहकीक में सरमायाकारी करने और सबके लिए सस्ती और मयारी इलाज तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। हम सेहत की देखभाल के पेशेवर अफराद, मुहत्तकीन और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ शराकत दारी में काम करते रहते हैं ताकि कैंसर से बचाव और इलाज के लिए अपनी सलाहियत को बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान इस खतरे से निमटने के लिए आलमी ताउन की अहमियत को तस्लीम करता है और हमने तहकीक, इख्तरात और तिब्बी पेशरफ को आगे बढ़ाने में बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ बामानी और नतीजा खेज ताउन किया। आज के दिन हम कैंसर की जल्द तशखीस और सस्ते इलाज को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के अज़्म का अदा करते हैं। मैं तमाम स्टेक होल्डर्स को दावत देता हूँ कि वो कैंसर के बारे में आगाही को फ़रोग देने, मुतासरा अफराद की मदद करने और हमारी कौम के लिए एक सेहतमंद, कैंसर से पाक मुस्तकबिल की जानिब फाल कदम उठाने के लिए हमारे साथ शामिल हों। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का चीन के 5 रोज़ा सरकारी दौरा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का चीन का 5 रोज़ा सरकारी दौरा आज से शुरू होगा। सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग समेत आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन, सीपैक और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। आलमी और इलाकाई सूरत-ए-हाल समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत 9वीं एशियाई सरमायाती खेलों की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो अहम मुआहदे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा ताउन के दो अहम मुआहदों पर दस्तखत। सऊदी अरब तेल की दरामद के लिए $1.2 अरब की अदायगी मौखर करेगा। मानसरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए आसान शर्त पर 4 करोड़ 10 लाख कर्ज की फराहमी का मुआहदा तय। पीने के साफ पानी की दस्तयाबी से लाखों अफराद मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। पीटीआई कारकुनों की मुमकिना गिरफ्तारी के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में आईजी पंजाब, सीसीपी और लाहौर दीगर फरीकीन को बनाया गया। दरख्वास्त इंसाफ लायर फार्म की जानिब से एडवोकेट इश्तियाक ए खान ने दायर की। दरख्वास्त में आईजी पंजाब, सीपी और लाहौर और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौके इख्तियार किया गया कि पुरअमन जलसा और एहतजाज करना आइन के तहत हर शहरी का बुनियादी हक है। 8 फरवरी के जलसे से कबल कारकुनों की फहरिस्तें मुरतब कर ली गई हैं। कारकुनों की गिरफ्तारियां और हिरासा करने का खदशा है। इस्तदा है कि अदालत गिरफ्तार और हिरासा करने से रोकने का हुक्म दे। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, मराकश कश्ती हादसे में मिलने वाली 13 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक मकामी हकाम को सिर्फ 13 लाशें ही मिली और 13 लाशों की शनाख्त के अमल के दौरान इनका ताल्लुक पाकिस्तान से साबित हुआ, जबकि कश्ती हादसे के बाद मकामी हकाम को 27 से ज़्यादा लाशें नहीं मिली। पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़राए ने बताया कि मैयतों की शनाख्त के लिए नादरा की खिदमात भी हासिल की गई। फिंगरप्रिंट्स और तस्वीर नादरा को भिजवाई गई। नादरा की जानिब से तस्दीक अमल मुकम्मल होने पर फहरिस्तें बनाई गई। ज़राए के मुताबिक मिलने वाली 13 लाशें नाकाबिल शनाख्त और बगैर दस्तावेजात थीं। अब जल्द इन 13 पाकिस्तानियों की लाशों की वतन वापसी का अमल शुरू किया जाएगा। जल्द शनाख्त शुदा लाशों की फहरिस्त वजारत खारजा को भिजवा दी जाएगी, जिसके बाद लाशों की वापसी का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। कौमी एयरलाइन पीआईए की निजकारी के लिए दूसरी कोशिशें मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, जिसमें मुतअद्दिद वापस आने वाली बोली हिंदगान और फरकीन इस अमल में हिस्सा ले रहे हैं। कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए निजकारी का इजलास फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें बताया गया कि पिछले दौर में बोली दहिंदगान ने नए तैयारों की शमूलियत और बेड़े की तौसीब पर हुकूमत की तरफ से आयद करदा 18% GST को माफ करने की सिफारिश की थी। इनका ख्याल था कि इस टैक्स को हटाने से नए तैयारों के हसूल में आसानी होगी। पीआई के वाजिबात 45 अरब रुपए हैं, जिनमें एफबीआर के 26 अरब रुपए टैक्स वाजिबात हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी के 10 अरब रुपए वाजिब अदा हैं और बाकी रकम पेंशन वाजिबात पर मुश्तमिल है। अगर पीआई की निजकारी की जाती है तो नए तैयारों में निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए 18% GST को हटाया जा सकता है। बलूचिस्तान के इलाके पशीन में निजी अस्पताल में धमाके में 7 अफराद जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के शहर पशीन के इलाके सरखाब चौक पर वाक़या निजी अस्पताल में गैस सिलेंडर धमाका फट गया। वाक़े में कम अज़ कम 7 अफराद जख्मी हो गए। कई की हालत तशवीशनाक है। धमाके से अस्पताल के अंदरूनी हिस्से को भी शदीद नुकसान पहुंचा।
खिड़कियां और दरवाजे टूट गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि दुनिया अलग तरीके से वैलेंटाइन डे मनाती है, लेकिन हम अलग तरीके से वैलेंटाइन डे मनाएंगे। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि दुनिया में दो बंदे मिलकर ये दिन मनाते हैं, लेकिन हम पूरे सूबे की आवाम के साथ मिलकर इन्हें लाइफ इंश्योरेंस की सहूलियत देते हुए वैलेंटाइन डे मनाएंगे। 60 साल से ऊपर और इससे कम उम्र वालों को 5 लाख रुपए मिलेंगे। सूबे में गुज़िश्ता एक साल के दौरान 67% मरीजों का इलाज सरकारी अस्पतालों में हुआ, जिसका मतलब सेहत का निज़ाम बेहतर होगा। निगरान हुकूमत में अद्वियात की खरीदारी 12 अरब रुपए थी, जिस कम करके 5 अरब लाने की कोशिश की गई। सेहत कार्ड प्रोग्राम में सालाना 11 अरब रुपए की बचत हो रही है। पेशावर हाई कोर्ट के 10 नए एडिशनल जजेस ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। एडिशनल जजेस की तकरीब हल्फ बरादरी पेशावर हाई कोर्ट में मुनक्किद हुई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने 10 नए एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। तकरीब में हाई कोर्ट और महतहत अदलिया के जजों के अलावा वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। नए जजेस ने आज से ही अपने ओहदे संभाल लिए और मुकदमात की समाअत का आगाज भी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के 6 डिवीजनल बेंचेस में 6 नए जजेस को शामिल किया गया, जबकि 4 जजेस को सिंगल बेंच की जिम्मेदारी सौंपी गई। जस्टिस तारिक अफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस फरक जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह, जस्टिस साबितुल्लाह खान, जस्टिस सलाउद्दीन, जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सिर अमीर, जस्टिस औरंगजेब और जस्टिस काजी जवाद एहसान ने बतौर एडिशनल जज पेशावर हाई कोर्ट हल्फ उठा लिया। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, स्टेट बैंक और तमाम मालियाती इदारे कल बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक, बैंकिंग सर्विस ऑफ पाकिस्तान समेत तमाम शेड्यूल बैंक और मालियाती इदारे यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिला में आम तब्दील की वजह से 5 फरवरी बरोज बुध को मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। मालियाती इदारों में किसी किस्म का कोई मालियाती लेन देन या माशी कारोबार नहीं होगा। स्टेट बैंक पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता सर्कुलर भी जारी कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी को इंतखाबी निशान घड़ियाल मिल गया। अवाम पाकिस्तान पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे। इलेक्शन कमीशन ने इनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम करते हुए इंतखाबी निशान अलाट कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मार्केट में मस्बत रुझान देखा जा रहा है, जहां 100 इंडेक्स में 755 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता रोज बंदी के बाद आज कारोबार का मस्बत आगाज हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 11,03,500 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। 100 इंडेक्स का आगाज 11,02,745 से हुआ। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1,12,745 पॉइंट पर बंद हुई थी। सीटीओ का कहना है कि सरकारी अफसर को चालान के साथ महकमाना कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। ट्रैफिक कानून की जानिब से खिलाफ वर्जी करने वाला अब कोई भी नहीं बचेगा। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला पुलिस अफसर या एहलकार चालान के साथ मुअत्तल भी होगा। सीटीओ और डॉक्टर अतर वहीद ने अहकामात जारी कर दिए। सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद का कहना है कि ट्रैफिक कानून की पासदारी सब पर लाजिम है। सरकारी अफसरान को चालान के साथ महकमाना कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। वार्डन्स भी मुफ्त हेलमेट पहनकर तकसीम कर दिए गए हैं। मोटरसाइकिल सवार के साथ बैठे मुसाफिर पर भी हेलमेट की पाबंदी लाजमी है। गाड़ी में ड्राइवर के साथ बैठे शख्स को भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना लाजिम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 5% इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनों के किराए में इजाफे का इतलाक कल 5 फरवरी से होगा। ट्रेन की तमाम क्लासेस की टिकट में 5% इजाफा होगा। ट्रेन किराए में इजाफे का इतलाक सैलून सर्विस समेत तमाम आउटसोर्स ट्रेनों पर भी होगा। हुकूमत ने 21 जनवरी को पेट्रोल की कीमतों में फी लीटर 1 रुपए का इजाफा किया, जिसके बाद फी लीटर पेट्रोल की नई कीमत 257 रुपए 13 पैसे हो गई। मुल्तान में मुर्गी सस्ती, लाहौर में अंडे महंगे हो गए। लाहौर में सरकारी निकनामे के मुताबिक मुर्गी की कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई, जबकि अंडे 5 रुपए महंगे होने से 229 रुपए दर्जन हो गए। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 595 रुपए किलो की सतह पर बरकरार है। जिंदा ब्रायलर मुर्गी के थोक रेट 397 रुपए, जबकि परचून रेट 411 रुपए है। मुल्तान में जिंदा ब्रायलर मुर्गी सस्ती हुई है। जिंदा ब्रायलर मुर्गी की कीमत थोक कीमत में 12 रुपए की कमी, जबकि परचून की कीमत में 8 रुपए की कमी हुई है। दूसरी जानिब यूनान के जजीरे सेनोटी में 4 दिन के अंदर ज़लज़ले के 200 से ज्यादा झटके महसूस किए गए। मुसलसल झटकों से शहरियों में खौफ व हिरास का शिकार हो गए। हजारों अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। शहर में तालीमी इदारे और दफातर बंद कर दिए गए। कई शहरियों ने समुद्री जहाजों में पनाह ले ली। शहरियों के इनखला के लिए इजाफी परवाजें भी चलाई जा रही हैं। सेनोटी का जजीरा हजारों बरस कबल आतिशफशां फटने से वजूद में आया था। आखिरी बार वहाँ 1950 में आतिशफशां ने लावा उगला था। बुलेटिन में वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि ट्रंप निजामिया ने बड़ा इकदाम उठाते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स समेत 4 मीडिया इदारों को पेंटागन में मौजूद अपने दफातर से खत्म करने का हुक्म दे दिया। इस फैसले के तहत नेशनल पब्लिक रेडियो कामसिट कॉरपोरेशन की मलकियत एफबी न्यूज और पॉलिटिकल को भी 14 फरवरी तक पेंटागन की इमारत को खाली करना होगा। ट्रंप निजामिया ने मेमो के जरिए बताया कि इनकी जगह न्यूयॉर्क पोस्ट, वन अमेरिका न्यूज नेटवर्क, ब्रेडपार्ट न्यूज नेटवर्क और हफ पोर्ट न्यूज को मखसूस दफातर
दफातर फराहम किए जाएंगे। मेमो के मुताबिक हर साल मीडिया के एक इदारे को पेंटागन पेरिस कोर्स के रुकन के तौर पर मखसूस दफातर की जगह दी जाएगी ताकि वो वहाँ से रिपोर्टिंग कर सके। इसराइली फौज की गजा में 15 माह से ज्यादा अरसे से जारी बमबारी में 61,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा हुकाम की रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी के बाद इमारतों के मलबे से हजारों शोधा की लाशें बरामद हुई और मजीद 14,000 से ज्यादा लाशें अभी भी मलबे तले दबी हुई हैं। इसराइली फौज की मगरबी किनारे में भी वाशियाना कार्रवाई जारी है, जहाँ गुज़िश्ता एक माह में 70 फलस्तीनी शहीद हो गए। ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम भारतीयों को मुल्क बदर करना शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने इब्तिदा में 205 गैर कानूनी भारतीयों तारकीन वतन को मुल्क बदर कर दिया, जहां इन्हें अमरीकी फौज तैयारी के जरिए अमृतसर पहुंचाया जाएगा। अमरीकी फौज का C-17 एयरक्राफ्ट का 205 भारतीयों को लेकर रवाना हो गया, जबकि डिपोर्ट किए जाने वाले तमाम भारतीय शहरियों को मुकम्मल तस्दीक की गई है। ट्रंप इंतजामिया अमरीकी तारीख सबसे बड़े डिपोर्ट प्रोग्राम पर अमल कर रही है, जिसमें अमरीकी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्मेंस ने एक इब्तदाई फहरिस्त तैयार की है, जिसमें बताया गया कि 18,000 भारतीय शहरी बगैर कानूनी दस्तावेजात के अमेरिका में मुकीम हैं। अमेरिका की जानिब से टैरिफ नाफिज किए जाने के बाद चीन ने जवाबी वार करते हुए अमेरिका से दरामदशुदा अशिया पर 10 से 15% टैक्स आयद कर दिया। गुज़िश्ता दिनों अमेरिका की जानिब से चीनी दरामदात पर टैरिफ आयद किए जाने के बाद आज चीन ने भी अमेरिका से दरामद होने वाले तेल, गैस और दीगर मसनूआत पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया कि अमेरिका से दरामद कोयले और गैस मसनूआत पर 15% लेवी टैक्स पर आयद किया जाएगा, जबकि अमरीकी दरामदशुदा क्रूड ऑयल, तेल, ऑटोज मसनूआत पर 10% टैक्स आयद किया जाएगा। अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ के नफाज का आगाज 10 फरवरी से शुरू किया जाएगा। और अब शामिल करेंगे खेल के मैदान से खबर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हिना मुनव्वर को कौमी मेंस क्रिकेट टीम की पहली खातून मैनेजर मुकर्रर करके तारीख रकम कर दी। पीसीबी ने चेयरमैन ट्रॉफी से कबल तारीखी इकदाम उठाते हुए वुमेन क्रिकेट टीम के लिए मुकर्रर चीफ सिक्योरिटी अफसर हिना मुनव्वर को पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम का मैनेजर मुकर्रर किया है। हिना मुनव्वर 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ऑपरेशन मैनेजर के फराइज अंजाम देंगी, जबकि वो 8 फरवरी से शुरू होने वाले सह मुल्की सीरीज के दौरान टीम की निगरानी भी करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी, अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम पेशावर में 19 साल बाद क्रिकेट मैच करवाए जाने पर गौर किया जा रहा है। पीसीएल मैच करवाने के लिए आईसीसी की टीम ने अरबाब न्याज स्टेडियम का दौरा किया। पुलिस हुकाम के मुताबिक आईसीसी की टीम ने गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड, पवेलियन एरिया, रूट और होटल रूट का सर्वे किया। आईसीसी टीम को पेशावर पुलिस चीफ ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। क्रिकेट शायकीन के लिए शटल सर्विस, ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग और अरबाब न्याज स्टेडियम के करीब हेड पैटर भी बनाया जाएगा। और अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी पीका कानून के खिलाफ साफियों ने पुरअमन एहतजाज किया और रैली निकाली, जिसकी क़यादत सीनियर साफी शेख सुहेल अहमद और साफती तंजीम ANP पंजाब के सदर शहबाज अहमद खान ने की। रैली में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया से वाबस्ता साफी बड़ी तादाद में शरीक हुए। रैली में शरीक साफियों ने पीका कानून के खिलाफ फ्लैक्स उठाकर बाजों पर स्याह पट्टियां बांधकर भरपूर नारेबाजी की, जबकि रैली में शरीक साफियों ने मुंह पर ताले और जंजीरें बांधकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। रैली के इख्तिताम पर चौक यादगार में मुकर्रीन खिताब करते हुए शेख सुहेल अहद और शहबाज अहमद खान का कहना था कि पीका एक्ट तरमीमी बिल इजहार राय पर पाबंदी का काला कानून है, जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। इन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि इस काले कानून को फौरी तौर पर वापस लिया जाएगा, वरना एहतजाज का सिलसिला वसी हो जाएगा। इस मौका पर साफियों ने पीका एक्ट के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की और पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जुहेब शेख की रिपोर्ट के मुताबिक SSP ठट्टा ने कहा है कि 3 फरवरी बरोज पीर से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान फुल प्रूफ हिफाजती इंतजामात और पुलिस हिसार में पोलियो वर्कर्स अपने फराइज निभाने के लिए कोशां हैं। तफसीलात के मुताबिक SSP ठट्टा ने तमाम फील्ड अफसरान और जवान अपने अपने इलाकों में जारी करदा सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक हिफाजती इंतजामात सख्त रखेंगे और तमाम SDPOs और SHOs को पोलियो टीम्स के साथ पुलिस नफरी की तैनाती, दरपेश मसाइल पर फौरी रिस्पॉन्स, इलाके में पेट्रोलिंग, पिकटिंग और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राबित के जुमला इकदाम ऐसन तरीके से सर अंजाम देने की हिदायत की। तमाम फील्ड अफसरान पोलियो मुहिम पर मुकम्मल और खास तवज्जो देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नफरी लगाकर कवर करेंगे और पोलियो वर्कर्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे ताकि सिक्योरिटी को हर सूरत हाल यकीनी बनाया जा सके। SSP ठट्टा ने तमाम अफसरान को वाज़ह किया कि पोलियो मुहिम के दौरान किसी भी किस्म की लापरवाही या गफलत नाकाबिले कबूल होगी। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी करने वाले मंचलों के खिलाफ पुलिस थाना सिटी पत्तोकी की भरपूर कार्रवाई। SHO थाना सिटी पत्तोकी आबिद महमूद छीना की खुसूसी हिदायत पर थाना सिटी पुलिस का एक्शन शादी की
तकरीब में साउंड सिस्टम पर फर्श गाने चलाने और हवाई फायरिंग करने वाले 2 अफराद रंगे हाथों गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी है। असला की नुमाइश और फायरिंग करना जुर्म है। किसी भी खिलाफ वर्जी के मुतरकिब शख्स के खिलाफ हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाकर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। शेखुपुरा इत्तफाक ग्रुप डिस्ट्रिक्ट क्लर्क बार एसोसिएशन की जानिब से जिला कचहरी में क्लर्क बार एसोसिएशन के इलेक्शन 2026 और 25 की कैंपेन के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत इत्तफाक ग्रुप के सरपरस्त आला सनाउल्लाह ने की। तकरीब के इस मौका पर चेयरमैन मोहम्मद नवीद, वाइस चेयरमैन मोहम्मद नवाज भट्टी, सदर इत्तफाक ग्रुप ज़ीशान शहजाद, जनरल सेक्रेटरी अमजद अली और दीगर अहदेदारों और मेंबरान ने शिरकत की। जबकि इत्तफाक ग्रुप के मुश्तरका राय से सीनियर क्लर्क ज़ीशान कंबो को उम्मीदवार बराए सदर और उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी के लिए सईद सीरत अब्बास गिलानी को नामजद कर लिया गया। इलेक्शन 22 फरवरी होगा। शुरा से खिताब करते हुए ज़ीशान कंबो और सैयद सीरत अब्बास गिलानी ने कहा कि अल्लाह ताला ने कामयाबी दी तो इंशाल्लाह कारकुनों के तमाम मसाइल को फौरी तौर पर हल करवाएंगे और हर जगह इनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। मजीद इनका कहना था कि हम इत्तफाक ग्रुप के मशकूर हैं जिन्होंने सदर और जनरल सेक्रेटरी के लिए हमें नामजद किया। हम इंशाल्लाह इनको कभी मायूस नहीं करेंगे और इनके साथ मिलकर क्लर्क एसोसिएशन की फलाह व बहबूद के लिए दिन रात काम करेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जहां सोसाइटियों का धंधा अरूज पर है, वहीं सादालू अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाकर लूटा जाने लगा। रावलपिंडी चकबेली रोड पर नाम नेहाद सल्तनत सोसाइटी का सादालू और गरीब अवाम से मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए लूटने का इंकशाफ। मजीद जानते हैं फिजा बतूल से। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मज़कूरा सोसाइटी तकरीबन 3000 प्लॉट सेल कर चुकी है और रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से गरीब और सादा लोगों के साथ फ्रॉड किया गया, जबकि आरडीए में मज़कूरा सोसाइटी का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद ना है। कानून के मुताबिक कोई भी सोसाइटी उस वक्त तक ब्रोशर सेल या एडवर्टाइजमेंट नहीं की जा सकती जब तक मुतल्लिका फॉर्म पर रजिस्टर ना हो। कैमरामैन टीम के साथ फिजा बतूल, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर टोबर टैक्सिंग में खुली कचहरी से अवाम के रेवेन्यू मसाइल को फौरी तौर पर हल फराम करने के लिए खुसूसी इक़दामात। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना हफीजुर रहमान से। टोबर टैक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम संधू की ज़ेरे निगरानी जिला कचहरी में आज खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। एक ही छत के नीचे तमाम अफसरान की शिरकत। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलदार रेवेन्यू और अराजी रिकॉर्ड सेंटर के अफसरान ने अवाम के मसाइल सुने। साइलीन के रेवेन्यू से मुतल्लिका मसाइल को मौका पर ही हल करने के अहकामात भी जारी किए गए। शुरका ने खुली कचहरी का इनेकाद को सराहा और मुस्तकबिल में भी ऐसे इक़दामात की उम्मीद जाहिर की। डिप्टी कमिश्नर ने अवाम को यकीन दिलाया कि इनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। ये इकदाम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से अवामी खिदमत और शफाफियत को यकीनी बनाने की कोशिशों का एक हिस्सा है। मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर अवामी खिदमत के फ़रोग के लिए कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन खुर्रम शहजाद के साथ राना हफीजुर रहमान, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, साउथ एशिया ग्लोबल चैनल, टोबर टैक्सिंग। मरकजी अंजम ताजरान मोबाइल फोन एसोसिएशन के सदर का चुनाव और तकरीब फलबरादरी की शानदार तकरीब मकामी शादी हाल में मुनक्किद हुई। तकरीब में मोबाइल यूनियन के तमाम मेंबरान के अलावा मजहबी, सियासी और समाजी रहनुमाओं, सहाफ़ियों और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास की सदर चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल मरकजी अंजम ताजरान पाकिस्तान मोहम्मद नईम मीर ने की, जबकि मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ननकाना राय जुल्फकार अली थे। मोबाइल फोन यूनियन के सालाना इंतखाबात में मुतफ़क़ा तौर पर सदर हाफिज जावेद गुलिस्तान मोबाइल शॉप को मुंतखब किया गया। नौ मुंतखब सदर हाफिज जायद जावेद ने अपने खिताब में यूनियन के तमाम अरकान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मोबाइल फ़ोन यूनियन के मसाइल के हल और ताजरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान मोहम्मद नईम मीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब में आला गवर्नेंस के मयारात कायम किए। मरियम नवाज शरीफ ने तजावुज़ात का खात्मा किया, सुथरा पंजाब प्रोग्राम का आगाज़ किया, खेलों के मैदान आबाद किए, किसान कार्ड दिया और ताजरों के लिए बिलासूद आसान कर्जा स्कीम जारी की। आखिर में मजहबी स्कॉलर इलामा मुहिब्बुल नबी ताहिर ने मोबाइल यूनियन की तरक्की और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। सर्दी का मौसम हो और मछली ना खाई जाए, फूल नगर हेड बलोकी की ताज़ा मछली खाने वाले शहरियों का यहाँ पर रश भी दिखाई देता है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद लियाकत अली से। इस वक्त मैं हेड बलोकी दरिया रावी मछली फरोशों के पास खड़ा हूँ और यहाँ पर मछली खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि हेड बलोकी दरिया रावी की मछली की खुशबू और मसालेदार होती है और इस तफरीगाह में आने वाले लोग हेड बलोकी में मछली ज़रूर खाते हैं। हेड बलोकी एक तफरीही सैरगाह है और यहाँ पर लोग मछली खाने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो इस सिलसिले में हम एक लाहौर से आने वाले सियाह से पूछते हैं कि इन्हें हेड बलोकी सैरगाह और मछली खाने का कैसा तजर्बा रहा। जी हम लाहौर से आए हैं हेड बलोकी में मछली खाने। यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है सैर के लिए, अवाम आती है,
काफ़ी इंजॉय करते हैं माशाल्लाह। अच्छी प्यारी जगह है यहाँ पे, और मछली भी यहाँ की बहुत मशहूर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह प्यारी जगह है। बहुत दूर दूर से यहाँ वाम आती है। यहाँ पे नज़दीक राना सफारी पार्क भी है जो कि बहुत मशहूर है। हमारे दूर दूर से मेहमान आते हैं यहाँ पे सैर के लिए। तो जो से मछली का नाम है वो तो माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ही मशहूर है। यहाँ पे हमज़ा खान हो गया, मतलब दूसरे ज़्यादा मछली यहाँ चलती है हमज़ा खान वालों की, वो उनका नाम बहुत मशहूर है। उनकी भी मछली खाने के लिए हम भी लाहौर से आए थे मछली खाने के लिए, तो मछली खा के अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी सैर करेंगे, फिर इंशाल्लाह वापस जाएंगे लाहौर में। पाकपतन में उस्ताद की रिटायरमेंट के मौका पर तलबा का अनोखा अंदाज। तलबा ने उस्तादिज़ा किताबों के साए में रुखसत किया, वीडियो वायरल। पाकपतन में उस्ताद के साथ बच्चों की वालहाना मोहब्बत ने सोशल मीडिया सारिफिन के दिल मोल लिए। स्कूल टीचर की रिटायरमेंट के मौका पर अनोखे अंदाज में रुखसती सोशल मीडिया पर वायरल। स्कूल के तलबा ने 32 साल बतौर टीचर खदमात सर अंजाम देने वाले असदुल्ला को किताबों के साए में रुखसत किया। असदुल्ला बतौर उस्ताद कानूनी एरिया स्कूल में खदमात सर अंजाम दे रहे थे। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में पाकिस्तान मीडिया कौंसिल की जानिब से पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सिविल सोसाइटी वकला, ताजिर बिरादरी समेत साफी बिरादरी ने शिरकत की। मजीद देखते हैं हैदराबाद से ब्यूरो चीफ जहांजेब अली कातियार की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल हैदराबाद सिंध ने हुकूमत पाकिस्तान के पीका एक्ट तरमीम 2025 के खिलाफ गाड़ी खाता से हैदर चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान शुरका ने पीका एक्ट के खिलाफ नारेबाजी की और प्ले कार्ड उठाकर अपने एहतजाज का इजहार किया। मुजाहरे में हैदराबाद के मुख्तलिफ सहाफ़ती इदारों से वाबस्ता नुमाइंदगान, सहाफ़ियों, वकला, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। मुजाहरे का मकसद मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल की सहाफ़त पर कदगन लगाने वाली दफ़ात को वापस लेना था। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल हैदराबाद सिंध के जहांजेब अली कातियार, महर कलीमुल्ला, दानिश काजी ने अपने खिताब में कहा कि पीका एक्ट सहाफ़ियों की आज़ादी को सल्ब करने के मुतरादिफ है। इसका निफाज मीडिया की आज़ादाना रिपोर्टिंग की राह में रुकावट डालता है। इन्होंने कहा कि सहाफ़ियों के हुकूक की हिफाजत करना हर शहरी का फ़र्ज़ है और मीडिया की आज़ादी की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल से सहाफ़ी लाला मुनीर अहमद, अब्दुल सत्तार खान, नियाज हुसैन वस्त्रों ने अपने खिताब में कहा कि पीका एक्ट की मुतनाज़ा दफ़ात ने सहाफ़ियों में बेचैनी फैला रखी है। हुकूमत को ये याद रखना चाहिए कि आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत का एक लाजमी जुज़ है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पीका कानून जो गवर्नमेंट ने सहाफ़ियों पर लगाया है, ये सहाफ़ी बिरादरी को नामंजूर, ये काला कानून है। ये जो कानून इन्होंने बनाया है, इंशाल्लाह इसी खड़े में ये खुद गिरेंगे। आज पाकिस्तान मीडिया कौंसिल की जानिब से हैदराबाद में पीका एक्ट काले कानून के खिलाफ एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। इस एहतजाज के अंदर हम भरपूर तरीके से हैदराबाद JP जो है वो मुतालबा करती है कि पीका एक्ट काला कानून नामंजूर नामंजूर नामंजूर। ये पहले ही साफियों को दबोचा जाता है, मारा जाता है और मुख्तलिफ मसाइल उनके साथ किए जाते हैं। इसके तहत उनको मावराए अदालत भी जो है उनका बेड़ा गर्क किया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि हम इस मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ अपने एहतजाज को जारी रखेंगे। हुकूमत पीका एक्ट की तमाम मुतनाज़ा दफ़ात को फिलफौर ख़त्म करे। पीका एक्ट कानून एक सियाह कानून है जो कि नाफिज किया गया है सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए, जो कि हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते हैं। पाकिस्तान में साइबर क्राइम का एक कानून नाफिज किया गया जो कि हुकूमत उसको कामयाब कराने के लिए नाकाम हो गई। अब पीका एक्ट बना दिया गया है सहाफ़ियों की आवाज़ बंद करने के लिए। उन्हें और सहाफ़त पे डाका है, हम चाहते हैं कि ये डाका ख़त्म किया जाए और जो असल सहाफ़ी है उन्हें उन पर जो पाबंदियाँ लगाई गई है वो फिलफौर ख़त्म की जाए, वरना एहतजाज का दायरा काफ़ी वसी होगा। मुजाहरे में सिविल सोसाइटी, ताजिर बिरादरी, मजहबी जमात के अफराद और मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदगान भी शरीक हुए। इन्होंने इस एहतजाज में अपनी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। मुजाहरे के अख्ताम पर पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के रहनुमाओं ने इस अज़म का अयादा किया कि वो सहाफ़ियों के हुकूक की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाजी तहरीक को जारी रखेंगे। कैमरा टीम के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ, साउथ एशिया, ग्लोबल TV, हैदराबाद।
मीरपुर खास से खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद खालिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास डॉक्टर रशीद मसूद खान ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर 3 फरवरी से 8 फरवरी तक होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद खालिद। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। ब्यूरो चीफ जानजेब अली कातियार के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान वफाकी वजीर और सेक्रेटरी पानी और बिजली की हिदायत पर वजारत तवानाई की जानिब से रेस्क्यू रीजन में डी यूनिट SU की टीमों ने पुलिस और रेंजर्स की मदद से बिजली चोरों और नाहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इस मौका पर ACC सर्कल डिवीजन सुहेल अहमद शेख, एक्साइन ऑपरेशन लतीफाबाद 2 सईद आकिब अब्बास शाह और SDO कोसार नदीम ने बिजली चोरों में मुलविस और बकाया जात का अदा न करने वाले अफराद के खिलाफ जजेस कानूनी फेज 1 और मुख्तलिफ एरिया में ऑपरेशन करते हुए गिरफ्तारी अमल में लाई गई। कोसार सब डिवीजन ने डायरेक्टरेट कनेक्शन इस्तेमाल करने पर कनेक्शन मुनक़ता कर दिए और इस मौका पर एक्साइन सईद आकिब अब्बास शाह का कहना था कि DSPU टीम हमरा कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इन अफराद के कनेक्शन काटे जा रहे हैं जो मीटर के बगैर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। बकाया जात वाले सारिफीन अपने बिल की किस्त करवा कर बिल पेड करें ताकि बिजली की फराहमी बिजली के सारिफीन को बआसानी मिल सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट SAG.TV।